तो भाई क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में हो और कच्चे काट रहे हो तुम। जब से टिकटॉकरों की पूरी फौज इंस्टाग्राम रील पे शिफ्ट हुई है, तब से इंस्टाग्राम पे आने वाले ट्रेंडों की ताकत ये है कि एक छोटा सा ट्रेंड अच्छे खासे इंसान को बिल्ली बना देता है। वो भी अंग्रेजी में। ये ट्रेंड शुरू कौन करता है वो तो पता नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे इन्हीं ट्रेंडों से डिसाइड होता है कि कौन कितना अप टू डेट। जिस डेडिकेशन के हिसाब से हमारे इंटरनेट क्रिएटर ट्रेंडों का पालन करते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर किसी दिन गू खाने का ट्रेंड आ गया, ये पीछे नहीं हटेंगे। एक प्लेन के टॉयलेट में गई और वहां मौजूद टॉयलेट सीट को चाटने लगी। Oh, this is gonna be so good. That looks perfect. ट्रेंड के हिसाब से चलने के चक्कर में तुम्हें मुंह पे काजल से कारीगरी करके बंद कमरे में म्याऊं म्याऊं करते ऐसे उल्लू मिलेंगे कि उन्हें देख के गधा भी अपने दिमाग पे प्राउड फीलने लग जाए। सही पकड़े हैं। ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग मेरे को थैंक यू बोलेंगे, ये कह के कि भाई तुमने हमारी जू की टिकट के पैसे बचाए। जैसे नाना पाटेकर ने कहा था कि एक मच्छर आदमी को हिंजड़ा बना देता है, ठीक वैसे ही आज मैं कह रहा हूँ एक इंस्टाग्राम का ट्रेंड है इन इंटरनेट क्रिएटरों को किस किस जीव में परिवर्तित कर देता है, देखते जाओ। तो आओ यार, वीडियो की शुरुआत का नारियल नारियलों से फोड़ते हैं। इंस्टाग्राम पे इस टैलेंट की तादाद इतनी हो चुकी है कि अब इन इंटरनेट क्रिएटरों को चेहरे से पहचानना इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि चेहरे की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। ये टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर कंटेंट क्रिएशन और वैल्यू एडिशन के नाम पे या तो तुम्हें कंचनजंगा की ऊंचाई दिखाएगी या फिर तुम्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वादियों की सैर कराएगी। DJ Savek on the mix. इनके इंस्टाग्राम पे जाते ही तुम्हें पता लग जाएगा कि इनकी वादियों की वैल्यू इनकी फेस से ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि ये इन्हें पता है, इसीलिए मौजूदा संसाधनों का भरपूर प्रयोग करती है। ये चेहरा दिखाने की तरफ फोकस भी नहीं करती, केवल और केवल वैल्यू वाली चीज दिखाने पर ही जोर देती है। जिस दिन दीपक कलाल इम्प्लांट करा के इनके कंपटीशन में आ गया, इनकी दुकान का शटर उसी दिन गिर जाएगा, क्योंकि टैलेंट के नाम पे इनसे डांस, सिंगिंग, एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी की बात तो भूल ही जाओ। असल में तो इनको चाय भी नहीं बनानी आती होगी। जैसे आईपीएल में क्रिकेटरों का ऑक्शन होता है, अगर इनके टैलेंट का ऑक्शन होने लग जाए ना, तो इनका रेट 500 से 1 रुपए ऊपर ना चढ़े। अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में ये अच्छी खासी ट्रेडिशनल ड्रेस का मानचित्र चेंज करके अपना भूगोल दिखाना नहीं भूलती, क्योंकि इनको पता है वे उसी से आने हैं। अगर बख्शी सर भूले भटके किसी दिन इंस्टाग्राम पे गलती से आ गए, तो इंस्टाग्राम को लेकर उनके मुंह से एक ही बात निकलेगी, ये कोई रंडी खा रहा है। और मेरा एक साफ सिंपल साधारण ऑब्वियस सा जवाब होगा हाँ। लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से चलने के चक्कर में इस बार बहुत सारे इंटरनेट क्रिएटर बिल्ली बन के रो रहे हैं यार। रो रहे हैं वो भी बिल्ली बन के, और धुन में रो रहे हैं। आहा, ये क्या है? ये तो टट्टी है। लेकिन वर्तमान में ये कंपटीशन देख के अंतर्मन से त्राहिमाम वाली आवाज आती है, और भाई क्या शानदार कमेंट आते हैं इनको, तारीफे ही तारीफे। कमेंट देख के लगता है इंस्टाग्राम की पायल जोन यही है, हट खालिस्तान प्याऊ प्याऊ। और इस भाई ने बड़ी ही शिद्दत से हिंदी में कमेंट लिखा है, कहीं हाव भाव और विचारों को एक्सप्रेसने में कोई कमी न रह जाए, इस बात का इस बालक ने पूरा ख्याल रखा है। निब्बे निबियों की महारानी अगर ऐसे ट्रेंडिंग तरीके से हगने वाली हरकत करे और बाकी के निब्बे निबियां उसे फॉलो ना करे, ये हो ही नहीं सकता। इनसे मिलिए, ये है सुश्री मेंटोस। ये भी क्रिंज महासागर में निबियों की डूबी हुई पनडुब्बी की गोताखोर है। मैंने एक दोस्त को इसकी वीडियो दिखाई, उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि ये कोई चिंपैंजी है जो ब्यूटी प्लस लगा के वीडियो बना रहा है, लेकिन फिर मैंने बताया कि ये एक इंस्टाग्राम की कंटेंट क्रिएटर है। पूरे महीने का काजल एक ही बार में लगा के ऑडियंस को डराने का प्रयास कर रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने बताया कि अपने जीवन काल में एक औसत महिला 4 किलो लिपस्टिक खा जाती है। डेफिनेटली उन्होंने ये बात इन्हें देख कर ही कही है। इतना मेकअप, टिक्की बिंदी और फिल्टर लगाने के बाद अपने ओप्पो वीवो वाले फोन को मुंह के बिल्कुल 4 सेंटीमीटर दूर करके मुंह के पैरेलल लगा के ये पाव पाव करके कौन सा टैलेंट वीडियो बनाना चाहती है।
पाव पाव करने के टैलेंट के अलावा ये अच्छे खासे हरियाणवी गाने का सत्यानाश करने का एक मौका नहीं छोड़ती। कौन सा तू दिल में दर्द झेल गया यो पबजी सा गेम सरेआम खेल गया तू होया सुना सांड करे रोज नए कांड वारदाता वाली लिस्ट में तू टॉप जावेगा। इन टिकटॉकियों का मात्र एक ही काम है, लिपापोती करके 10-12 फिल्टर लगा के किसी के गाने पर या कोई डायलॉग पर होठ हिलाते हैं, लेकिन ये वो भी नहीं कर सकती। दर्द झेल गया यो तुमसे ना हो पाएगा। और ये इम्परफेक्ट वीडियो इसका फाइनल प्रोडक्ट है और 4 लाइन के इस वीडियो को बनाने के लिए इसने 36 रिटेक लिए होंगे, तब जाके ये इसका बेस्ट निकल के आया है, जिसमें ये 1 लाइन बोल भी नहीं रही। नए कांड वारदाता वाली लिस्ट में तू टॉप जावेगा। धिक्कार है। इसी पाव पाव वाली श्रेणी में अब हम देखने वाले हैं 2 टिकटॉकियों का, मेरा मतलब है 2 इंटरनेट क्रिएटरों का कोलैबोरेशन वीडियो। ये देखकर अगर तुम्हें कोई अजीब सी फीलिंग आ रही है तो घबराओ नहीं, मुझे भी इनके लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। इनके लिए नॉर्मल सी बात है, पहले आगे वाला बीड़ी जैसा मुंह बनाएगा, फिर पीछे वाला। इनकी कोलैबोरेशन की इमारत इसी कोऑर्डिनेशन पे टिकी हुई है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। जब पहले वाला मुंह बनाता है तो दूसरा धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करता है। शाबाश। गौर से देखिए इसे, आंखों में काजल डाल के क्या कोहराम मचा रहा है ये इंटरनेट पे। ये एकदम जीता जागता टैलेंट है, ऊपर काजल नीचे दाढ़ी, आह क्या मस्त फैशन है। ये टिकटॉक ये चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये चेंज नहीं हो सकते। दाढ़ी के साथ मेकअप का ये एकदम ट्रायल वर्जन था, अब आ रहा है प्रोफेशनल वर्जन। मेकअप के मामले में ये लड़का लड़कियों से बहुत आगे निकल चुका है। इतना प्रोफेशनल मेकअप लड़कियों को नहीं आता होगा। कहीं आंख रंग बिरंगी कर ली, फिर गाल लाल कर लिए और ऊपर से फिल्टर लगा लिया। देखो भाई, ये सरासर अत्याचार है। अभी इंस्टाग्राम को खा जाती है। ये एक खतरनाक आदिमानव प्रजाति है। अभी मैं एक से जान बचा के भागा था। ये प्राणी भी उसी प्रजाति का है, बस फर्क इतना है उसने कुछ खाया नहीं था, इसने पेट भर के खा रखा है। और जिनको इसने खा रखा है उनके कपड़े तुम्हें पीछे टंगे हुए दिख रहे होंगे। गौर से देख लो, ये डांस है और इस डांस पर इसे 47,000 लाइक मिले हैं। भाई मुझे यही 47,000 चाहिए सबसे पहले तो। साला 500 व्यू आते हैं। साला 500 व्यू आते हैं। तो गाइस फॉलो कर लो, थैंक यू। हा 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 हा, क्या फनी वीडियो बनाई है। मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया। भाई इतनी बेशर्मी और इतना कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीजें एक साथ कहां से आती है इनमें। पहले मैं सोचता था कि तुम्हें फेमस होने के लिए कोई टैलेंट चाहिए, लेकिन जब मैंने इसके अकाउंट को विजिट किया, भाई मेरे सारे बैम दूर हो गए। कुछ नहीं चाहिए आपको चाहिए थोड़ा सा पीआर और थोड़ी सी किस्मत। दैट्स इट, आपका काम हो गया। यार मुझसे अपने बाल तो संभाले नहीं जाते, किसी का घर क्या खाक संभालूंगी। बिल्कुल 100% सही बात कही इसने। टिकटॉकियों से घर संभालने की उम्मीद किसी को हो भी नहीं सकती। मेरी बात का यकीन नहीं तो अपने घर वालों से पूछ ले। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। क्या हुआ है? पूछने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है तुम्हें सारे टिकटॉकियों की तरह बैम की बीमारी हो चुकी है, जिसमें तुम्हें लगता है कि अगर तुम ये चाइनीज हंसी वाला इफेक्ट यूज करोगी तो लोगों को हंसी आएगी और वो वीडियो फनी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। आहा।